रोहतक में इनेलो की आज सम्मान दिवस रैली है, तो ऐसे में चौधरी देवीलाल को आज याद किया जा रहा है क्योंकि उन्हीं की तो जयंती है। इनेलो आज अपनी ताकत दिखाएगी पॉलिटिकली। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल को तो याद किया जाएगा क्योंकि उनकी 112वीं जयंती है, लेकिन साथ ही उनके आदर्शों के साथ साथ इनेलो के विजन की बात होगी। इनेलो का दावा यह है कि ये ऐतिहासिक रैली होगी। हालांकि हर साल ये कहा जाता है और हर साल कहा जाता ये भी है कि ऐतिहासिक रैली साबित हुई है, लेकिन इस बार किन मायनों में ऐतिहासिक ये रैली साबित होगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे ब्यूरो रोहतक से देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो दावे किए गए हैं अभी तक इस रैली से पहले, वो क्या है और किस हिसाब से ये कहा जा रहा है इनेलो की तरफ से कि हिस्टोरिकल रैली ये साबित होगी? जी कमल, देखिए दावों का आपने जिक्र किया तो सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। दावे किए गए हैं लाखों की भीड़ उमड़ने का, दावे किए गए हैं अब तक की सबसे बड़ी रैली होने का, दावे किए गए हैं बदलाव की हवा के। तो अब इन दावों में दम कितना है ये तो अब से कुछ घंटे बाद ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल मैं दर्शकों को अपडेट भी दे दूं और ताजा तस्वीरें भी हम लोग दिखा देना चाहेंगे। नवीन कुमार, जरा फोकस कीजिएगा कि हम लोग रैली स्थल पर मौजूद हैं और लोग जो है वो एक एक करके आना शुरू हो गए हैं। कमल, यहाँ पर लंबा चौड़ा यहाँ पर पंडाल सजाया गया। एक जो मुख्य मंच है जो मेरे पीछे नजर आ रहा है, उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ एक्सटेंड किया गया है। 3 शेड कुल मिलाकर हो गए हैं। लोगों को बैठने की लंबी चौड़ी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। शायद यही उम्मीद इनेलो नेताओं को होगी कि जो वो मेहनत कई दिन से लगातार इनेलो के सभी नेता कर रहे थे, चाहे प्रदेशाध्यक्ष माजरा साहब की बात कर लीजिए, इनेलो के जो विधायक हैं आदित्य देवीलाल हैं या अर्जुन चौटाला, या फिर पार्टी सुप्रीमो की अगर बात करें चौधरी अभय सिंह चौटाला या फिर सुनैना चौटाला, सभी जो है पूरी मेहनत से लगे हुए थे। तो जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे वो दिन आ गया है। ताऊ देवीलाल की जयंती का जो समारोह था, सम्मान समारोह, वो वक्त आ गया। 112वीं जयंती है और लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जम पाएगी। कुछ समय सुबह 10 बजे का बेशक दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि 12 बजे के आसपास जाकर कहीं ये मामला जम पाएगा। अभी लोग शुरू धीरे धीरे, ज्यादा गर्मी नहीं है, मौसम ठीक है, अच्छा मौसम है, तो धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। देखने वाली बात है इतनी भीड़ जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल की इस रैली माध्यम से वक्ता यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि जिक्र आ रहा है पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, उनका जिक्र आ रहा है कि किसी कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर वो रिजाइन करने के बाद शायद पहली दफा आज वो मंच पर नजर आ सकते हैं। हालांकि इन्हें इन्वाइट जरूर किया गया है, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो अभी तक नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। उनके अलावा कई बड़े चेहरे, कई सियासी बड़े चेहरे आज और यहाँ पर नजर आ सकते हैं। कुछ राजस्थान से आ सकते हैं नजर, तो फारूक अब्दुल्ला साहब पुराने रिलेशन रहे हैं, वो भी शायद हो सकता है रैली के मंच से नजर आए। उनके अलावा केसी त्यागी हैं, बड़ा नाम रहे हैं, देवीलाल के पुराने साथी रहे हैं, वो आ सकते हैं। उनके चौटाला सब काफी काम किया, उन्होंने काफी मेल मिलाप लोगों का है। तो यूपीए या फिर एनडीए दोनों गठबंधनों से भी कई बड़े चेहरे हो सकता है यहाँ पर नजर आए। देखने वाली बात ये कि कौन कौन यहाँ पर पहुँचते हैं, कितने लोग पहुँचते हैं और यहाँ से जो सियासी मैसेज देने का प्रयास जो इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है, कितनी भीड़ यहाँ पर क्या सियासी मैसेज दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका, देवेंद्र दांगी, इस खबर पर।